व नुसल्ली अला रसूलिल करीम इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि सफ़ा और मरवा मेरे राज़ों में से राज है। अल्लाह ताला कुरान पाक में ख़ुद फरमाता है कि मैंने 7 पोर्टल एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने के लिए पैदा फरमाए। यानी एक कायनात से, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने 7 कायनातें बनाई, तो एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने के लिए अल्लाह ने गेट रखे हैं, पोर्टल रखे हैं, तो वो 7 हैं। उनमें से तहकीक के मुताबिक 3 पोर्टल को जान लिया गया, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उनमें सफ़ा और मरवा है और दूसरा गुंबद सखरा है, यानी वो गुंबद जो मस्जिद अक्सा में है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा आज का मौजू जो है वो सफ़ा है और मरवा। मुख्तसर सफ़ा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत की 2 बड़ी निशानियाँ, याजूज माजूज और दब्बातुल अर्द, वो जानवर है, वो यहाँ से, यानी वो जो जानवर है वो यहाँ से ज़ाहिर होगा, यानी 4 टांगों वाला होगा। और उसके बाद फिर क़यामत शुरू हो जाएगी और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और वो जो दाबतुल अर्द है वो लोगों की पेशानियों पे लिखेगा कि ये काफिर है और ये मुसलमान है, यानी ये मानने वाला है और ये इनकारी है। तो कहने का मकसद ये है कि सफ़ा पहाड़ी के बारे में मज़ीद में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं मरवा के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मरवा भी अल्लाह के राज़ों में से राज हैं, जो तहकीक से पता चला है, जिस तरह मैंने अर्ज़ भी किया है कि ये पोर्टल हैं, ये गेट हैं। तो मरवा को एक तहकीक के मुताबिक 2 दफ़ा खोला गया, यानी एक तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी मरवा से निकली थी और दूसरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए जो दुम्बा था वो भी मरवा से था। अब सफ़ा की तरफ मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा। सफ़ा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या बड़ा मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को वाशगाफ दावत दे दें, तो ये वो पहाड़ी है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और एक मखसूस आवाज़ लगाई जो कि उस वक़्त लगाई जाती थी। कोई भी इमरजेंसी होती तो मखसूस आवाज़ आती, सारे लोग आते, फिर जो भी बात है वो कही जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मखसूस आवाज़ लगाई। सारे लोग जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहूँ कि पहाड़ी के दूसरी तरफ से एक लश्कर तुम पे हमला करने वाला है तो क्या मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सारों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कभी झूठ नहीं बोला, हम आपकी बात का यकीन कर लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, यानी अल्लाह के अलावा जो है कोई भी इबादत के लायक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब ये बात कहनी थी, जो सरदारान कुरैश है वो नाराज़ हो गए और नाराज़ ऐसे हुए कि वो तरह तरह की अल्फाज कहने लग गए। अबू लहब जो सरदार कुरैश था और मक्के का सरदार भी था, उसने हाथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उठाया। तो अल्लाह को ये इतना बुरा लगा कि अल्लाह ताला ने सूरह लहब में फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, यानी अबू लहब के वो हाथ टूट जाएं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए उठे थे। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं सारों के लिए दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ पे बुला और बार बार बुला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम पे बड़ी करम नवाजी फरमाई है कि अल्लाह ने हमें फिर अपने घर में बुलाया। हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह।